हमारे बांके बिहारी के अनेक भक्त हुए, जिसमें श्री नामदेव जी भी प्रमुख थे। नामदेव जी महाराष्ट्र के एक सुप्रसिद्ध संत थे। उनका ध्यान सदा विट्ठल भगवान के दर्शन, भजन और कीर्तन में लगा रहता था। सांसारिक कार्यों से दूर नामदेव जी सदा भगवान विट्ठल के व्रत तपस्या में लगे रहते हैं। नामदेव जी का प्रभु के अलावा कहीं और जरा भी मन नहीं लगता था। बस इसी तरह नामदेव जी के दिन बीत रहे थे। एक दिन वैशाख महीने की एकादशी का दिन आया। नामदेव जी एकादशी व्रत के प्रति पूर्ण निष्ठावान थे। एकादशी की संपूर्ण रात्रि को नामदेव जी हरि नाम संकीर्तन करते थे। एकादशी को वे न अन्न खाते और न किसी को खिलाते। एक दिन एकादशी की रात्रि को भक्तों का तांता लगा हुआ था। नामदेव जी हरि नाम संकीर्तन कर रहे थे। अचानक एक क्षीणकाय हड्डियों का ढांचा मात्र एक वृद्ध ब्राह्मण उनके द्वार पर आया और बोला, मैं अत्यंत भूखा हूँ। 4 दिन से पेट में अन्न का दाना नहीं है। मुझे भोजन कराओ, अन्यथा मैं भूख से मर जाऊंगा। श्री नामदेव जी बोले, माफ करना भाई, लेकिन आज तो एकादशी है। मैं एकादशी को न अन्न खाता हूँ और न किसी और को खिलाता हूँ। अतः ब्राह्मण देवता आप प्रातःकाल सूर्योदय का इंतजार करो। व्रत का पारण करके आपको भर पेट भोजन कराऊंगा। ब्राह्मण बोला, प्रातःकाल तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। मुझे तो अभी ही भोजन चाहिए। मैं 120 वर्ष का बूढ़ा हूँ। मैं भूख से मर जाऊंगा और तुमको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, सो अलग। श्री नामदेव जी ने कहा, ब्राह्मण देवता आप समझने की कोशिश करें। मैं एकादशी के दिन ना तो स्वयं खाता हूँ और ना किसी को खिलाता हूँ। मैं आपको भोजन नहीं करा सकता। कृपया आप सुबह तक प्रतीक्षा करें। श्री नामदेव जी के ऐसे व्यवहार को देखकर ग्रामवासियों ने नामदेव जी को निष्ठुर कहा और ब्राह्मण को भोजन देने लगे। परंतु ब्राह्मण ने भोजन लेने से इनकार कर दिया और कहा, यदि मैं भोजन ग्रहण करूंगा तो सिर्फ नामदेव जी से ही लूंगा, और वहीं टिक कर बैठ गए। नामदेव जी अपनी कुटिया में चले गए और अपनी तपस्या में व्यस्त हो गए। कुछ ही समय में उस बूढ़े ब्राह्मण के प्राण पखेरु उड़ गए। वहां उपस्थित सभी लोग जोरों से चिल्लाने लगे, श्री नामदेव जी के प्रति अपशब्द कहने लगे, लेकिन नामदेव जी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। श्री नामदेव जी कुछ न बोले, पूर्ववत विट्ठल भगवान के भजन और कीर्तन में ही लगे रहे तथा एक पल के लिए उठे और मृतक शरीर को ढक कर रख दिया। वह मृतदेह के समक्ष नाम संकीर्तन करते रहे। ऐसा नामदेव जी रात भर करते रहे। प्रातःकाल श्री नामदेव जी ने व्रत पारण किया। व्रत पारण करके कुछ आदमियों को बुलवाकर एक चिता बनवाई। नामदेव जी स्वयं उस ब्राह्मण के पार्थिव शरीर को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ गए। चिता को प्रज्वलित किया गया। जब आग की लपेटें श्री नामदेव जी तक पहुंचने वाली थी तो अचानक वह ब्राह्मण उठा और श्री नामदेव जी को उठाकर चिता से बाहर कूद पड़ा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जब तक नामदेव जी कुछ समझ पाते, वह बूढ़ा अंतर ध्यान हो गया। आज तो स्वयं विट्ठल भगवान ही उनकी परीक्षा लेने आए थे। इस घटना को देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए और श्री नामदेव जी की जय जयकार करने लगे। धन्य है श्री नामदेव जी, चित्त में प्रज्ञा का प्रकाश, ज्ञान का दीपक जले तभी ठाकुर जी का निराकार स्वरूप दिखाई देता है। भागवत श्रवण से चित्त रूपी दीपक जलाने का प्रयास मानव को करना चाहिए। मानव को अज्ञानता से लड़ना चाहिए, मगर आलोचना और अज्ञानता पर चर्चा करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। यही सिखाती है हमारी आज की यह कथा। बोलो विट्ठल नाथ की जय। जय श्री कृष्ण।